अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है एलोवेरा के हवाले से। एलोवेरा के फ़ायदे क्या हैं और एलोवेरा के नुकसानात क्या हैं और एलोवेरा किस किस बीमारी में यूज़ होते हैं, इसको किस किस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। एलोवेरा के बारे में मालूमात के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा एलोवेरा के हवाले से कि एलोवेरा के नुकसानात क्या हैं, एलोवेरा के फ़ायदे क्या हैं, एलोवेरा को किस किस बीमारी में इस्तेमाल किया करते हैं और ये हमारे सर के बालों से लेकर जिल्द, स्किन्स और रीढ़ की हड्डी और नसों पट्टों के दर्द के लिए बेस्ट दवा है। तो समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन्स के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में, हर रोज़ नए बीमारियों के बारे में आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूं। तो सबसे पहले इसके बहुत सारे नाम हैं। एलोवा भी कहते हैं, एलोवेरा भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम होते हैं और ये एक पौधा होता है जिसका उम्र कम से कम 4 से 5 साल होता है और ये हर आम ख़ास घरों में और होटलों में, दुकानों में, बागीचे में और हर आम ख़ास एक पौधा है जो हर जगह ये अवेलेबल है और हर जगह ये उगता भी है। तो जिसको इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल होता है तो वो इस पौधे को बड़ी अहमियत देते हैं, और जिस बंदे को इस पौधे के हवाले से कुछ मालूमात इन्फॉर्मेशन नहीं होता वो इस पौधे को हल्का सा पौधा समझ के छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये हकीमी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं। जितने भी हकीमी प्रोडक्ट्स होते हैं, मर्दाना ताकत के हवाले से, जोड़ों हड्डियों के दर्द के हवाले से, फेस इन्फेक्शंस के हवाले से, सर के बालों के हवाले से, लोशन, शैम्पू, साबुन, तमाम प्रोडक्ट में इसी को इस्तेमाल किया करवाते हैं। तो एलोपैथिक और हेमोपैथिक दोनों में ये इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो ये आप इसी तरह समझ लें कि ये एक एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है। तो एलोपैथिक और हेमोपैथिक दोनों प्रोडक्ट्स में ये हर एटम में प्लसेस होता है, हर एटम में ये मिक्स होता है। तो सबसे पहले इसका काम ये है कि ये स्किन, फेस, ब्यूटीज़ के लिए बेस्ट रिज़ल्ट है। जैसा कि चेहरे में दाग, धब्बे, दाने, आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। और इसी तरह चेहरे में दाना हो, दाग धब्बे हो, छाया हो, तो उसको इसी सूरत में इसके जेल्स को मालिश करें, रात को मालिश करें, सुबह निकाल दें। और इसके बाद जो है फिर हेयर्स के लिए बेस्ट रिज़ल्ट है। हेयर रूट्स को ताकत देता है और हेड स्किन्स को ताकत देता है और इंसानी सर के बालों को ये ताकत देता है। और इसके अंदर विटामिन ई है। विटामिन ई की कमी से हमारे आँखें कमज़ोर होते हैं और हमारे हेयर रूट्स कमज़ोर होते हैं, सर के बालें कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये हेयर रूट्स को ताकत देता है, सर के बालों को ताकत देता है, सर के बालों को घना करता है, शाइनिंग्स करता है। इसके बाद इसके अंदर कैल्शियम्स और विटामिन डी की काफ़ी मिकदार पाया जाता है, जो कि अर्कुलनिसा, साइटिका, नर्वस पेन्स और जोड़ों हड्डियों के दर्द को ये शफा देता है। और इसके बाद ये बंद शरियानों को खोल देता है। नसों, जोड़ों, हड्डियों के दर्दों के लिए ये बेस्ट रिज़ल्ट है और पट्टों को ये भी ताकत देता है। इसके अंदर विटामिन D3 और कैल्शियम्स की काफ़ी मिकदार पाया जाता है। और लो बैक पेन के लिए बेस्ट रिज़ल्ट है। और इसके अंदर विटामिन B12, B6, B1, इसके अंदर B12 इसके अंदर प्लेसेस है और ये जोड़ों नसों की बंदिश को दूर करता है और जोड़ों नसों को कमज़ोरियों को ये दूर करता है और कमर को दर्द को ये ताकत देता है। स्पाइनल कॉर्ड को ताकत देता है। स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर जो जेल्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कमर में दर्दें रहते हैं। तो ये कमर के दर्दों को भी बेस्ट ताकत देता है और कमर के अंदर वर्टेब्रा को ताकत देता है, रीढ़ की हड्डी को ताकत देता है, स्पाइनल कॉर्ड्स को चिकनाहट देता है, खुश्की को दूर करता है, जिसकी वजह से लो बैक पेन ख़त्म होता है। और इसके बाद जो है फिर ये इसके अंदर विटामिन B12, फॉलिक एसिड्स, मिनरल्स भी पाया जाता है। विटामिन A, C, E पाया जाता है, जो कि जिल्द और स्किन्स के लिए बेस्ट रिज़ल्ट है। स्किन फट जाए, जिल्द फट जाए, उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे को मालिश कर सकते हैं, रातों को मालिश करना है, सुबह इसको निकाल लेना चाहिए। और दाग धब्बे को ये ख़त्म करता है। एंटीबायोटिक्स यानी कि चेहरे के ऊपर जो छाया होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, उनको ये किल करता है, उनको ये अंदर से मार देता है।
और उसके बाद रात को इसको मसाज करना है। सर को भी मसाज कर सकते हैं, फेस को भी मसाज कर सकते हैं।